Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Let's discuss the concept of circular flow of income. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहली बात, हम इसे सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं? किसी चीज के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि उसे सर्किल से रिलेट कर रहे हैं। सर्किल क्या होता है? जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। एक इंसान एक पॉइंट से चलना शुरू करे और घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाए तो उसे हम एक सर्किल कहते हैं या एक राउंड कहते हैं। अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट मीन्स कि हमारी इनकम जो है या हमारी इकोनॉमी में पैसा जो है वो एक जगह से चलता है और घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। दैट इज वाई वी कॉल दिस कंसेप्ट एज सर्कुलर फ्लो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर 5 हाउसहोल्ड्स A, B, C, D एंड E। सपोज ए को कुछ वेजिटेबल्स खानी है तो वो गया वेजिटेबल सेलर के पास। बी सपोज इज अ वेजिटेबल सेलर। ए ने बी से वेजिटेबल्स खरीदी, 100 रुपए दिए। अब ए की जो स्पेंडिंग है वो बी के लिए इनकम है, तो ए की स्पेंडिंग और बी की इनकम, ए से वो रुपए ट्रांसफर होके बी के पास आ गए। बी को जाना था कैनॉट प्लेस से शादरा तक, तो बी ने वो पैसे सी को दिए। सपोज सी इज अ कैब ड्राइवर और बी ने वो पैसे 100 रुपए सी को दे दिए एंड ही मूव फ्रॉम कैनॉट प्लेस टू शादरा। अब वो पैसे सी यानी कि कैब ड्राइवर के पास आ गए। कैब ड्राइवर सपोज घूमने गया कुतुब मीनार, उसे वो कुतुब मीनार देखनी थी और वहां पर उसने वो पैसा गाइड को दे दिया। डी सपोज इज अ गाइड, तो वो जो पैसा सी ने जो स्पेंड किया वो डी की इनकम हो गई, तो पैसा वही 100 रुपए सी से डी के पास आ गए। डी जो कि एक गाइड है, उससे अपने लिए एक टी शर्ट खरीदनी थी, वो गया और ई एक शॉपकीपर है, वहां से जाकर उसने उसी 100 रुपए की एक टी शर्ट खरीद ली। सो डी ने अपना पैसा ई को दे दिया। सो वट एवर डी हैज स्पेंडेड इज द इनकम ऑफ ई। अब डी की स्पेंडिंग ई की इनकम हो गई। ई को कुछ प्रॉब्लम थी, उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना था। ई वेंट टू ए। ए सपोज इज अ डॉक्टर, सो ई ने वो पैसा ए को दे दिया, तो ई ने स्पेंड किया, वो ए की इनकम हो गई। सो जो पैसा ए से चला था वो 4-5 ट्रांजेक्शन होके वापस ए के पास ही आ गया। रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में उसे 5 ट्रांजेक्शन में दिखाया है। रियल लाइफ में 5 ट्रांजेक्शन में नहीं होता। कई बार वो 100 ट्रांजेक्शन, कई बार 500 ट्रांजेक्शन और कई बार हो सकता है 1000 ट्रांजेक्शन से होते हुए वो पैसा घूम फिर के हमारे पास आता है। हम किसी से कुछ खरीदते हैं, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है और घूम फिर के वो पैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में जो पैसा होता है वो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में मूव करता रहता है और इसी तरीके से ये पहिया हमारा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन पूरा एक गोल घूम के पूरा हो जाता है, वो हमारा पहिया आगे की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ ग्रो करती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ये सोच के चले कि हम अकेले सेल्फ सफिशिएंट हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जो है अपना इलाज कर सकती हूँ, अपने बच्चों का इलाज कर सकती हूँ, अपने फैमिली मेंबर का इलाज कर सकती हूँ। फिर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ। चलिए, मेरे पास मेडिकल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं हर काम कर सकती हूँ अपने घर का? क्या मैं अपने घर का लिमर का भी काम कर सकती हूँ? क्या कारपेंटर का भी काम कर सकती हूँ? क्या इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर सकती हूँ? चलिए, अगर मेरे अंदर वो भी टैलेंट है, वो भी मैं कर सकती हूँ, तो क्या सब्जियां भी मैं ही उगा लूँगी? क्या फल भी मैं ही उगा लूँगी? चलिए, मेरे यहाँ गार्डन है, वो भी हो गया, तो क्या मैं कपड़े भी अपने ही बना लूँगी? अपने आप में अपनी मिल ही मैं खोल लूँगी अपने घर में?
ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं या जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं, उन्हें भी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। और हमारी इकॉनमी ऐसे ही चलती है। हर इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम होती है, दूसरे की स्पेंडिंग तीसरे की इनकम होती है। इसी तरीके से हमारी इकॉनमी मूव करती है और ग्रो भी करती है। दैट इज वाई दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।